हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे सिंपल ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना। तो हम इस तरह से सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले लंबाई नापते हैं। तो लंबाई हम यहाँ पे 13.5 इंच ले रहे हैं। इसे हम 2 फोल्ड कर लेते हैं। 2 फोल्ड इस तरह से कर लेते हैं। अब इसे हम एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेंगे। इस तरह से निशान लगा लेते हैं। बैक पार्ट में हम 1.5 इंच कम लेंगे और फ्रंट पार्ट में हम 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे। तो हम इस तरह से हम सभी जगह पे निशान लगा लेते हैं। इसे एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कट कर देते हैं। इसे हम 4 फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से 4 फोल्ड रखते हुए इस तरह से हम चौड़ाई नापते हैं। तो चौड़ाई हम ले रहे हैं 9.5 इंच है। तो 9.5 इंच ले रहे हैं। 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 7.5 ब्लाउज की चौड़ाई है चौथा भाग में, और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं मार्जिन के लिए। तो हम 30 इंच कमर की ब्लाउज बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे 9.5 इंच लिए हैं, 2 इंच एक्स्ट्रा। तो इसे हम 4 फोल्ड रखते हुए कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर की करेंगे। तो इस तरह से 5.5 इंच पर शोल्डर के निशान लगाए हैं। 2.5 इंच गला की चौड़ाई लिए हैं और 9 इंच लंबाई लिए हैं और 3 इंच शोल्डर के लिए हैं। तो इस तरह से हम सीधा ड्रॉर देते हुए इस तरह से हम बॉक्स बना लेते हैं। इसके बाद हम गला की गोलाई करेंगे। तो हम आर्म होल के लिए हैं 5.5 इंच लंबाई, और इस तरह से हम गोलाई की शेप दे देते हैं बैक पार्ट के लिए। तो बैक पार्ट की गला की गोलाई कर लेते हैं इस तरह से हम। अब हम चौड़ाई में इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो हम यहाँ 7.25 इंच पर हम चेस्ट साइज से लिए हैं और नीचे 7.5 इंच लिए हैं। तो इस तरह से निशान लगा लेते हैं 2 इंच एक्स्ट्रा पे। वैसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल की कटिंग कर लिए। अब हम गला की कट लगा के अलग अलग करके बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को हम कटिंग करेंगे। तो हम बैक पार्ट की 9 इंच लंबाई लिए हैं और फ्रंट पार्ट की हम ले रहे हैं 6 इंच लंबाई ले रहे हैं। और जितना चौड़ाई हम बैक पार्ट में लिए हैं उतना हम फ्रंट पार्ट में भी लेंगे। तो इस तरह से हम गला की गोलाई में हम कटिंग कर लिए। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो बैक पार्ट की जिस तरह से निशान लगाए हैं उसी तरह से हम कटिंग करेंगे। तो हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की दोनों की कटिंग कर लिए हैं। तो अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग हम बॉर्डर साइड से हम करेंगे। इस तरह से हम 4 फोल्ड रखते हुए बाजू की लंबाई नापते हैं। तो बाजू की लंबाई हम ले रहे हैं 4.5 इंच। तो इस तरह से सीधा निशान लगा लेते हैं। निशान लगा के चौड़ाई नापते हैं। तो 6 इंच चौड़ाई है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। इस तरह से हम बाजू की शेप दे देते हैं। इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। अब इसमें से हम डोरी पाइपिंग बनाएंगे, पाइप पट्टी हुक पट्टी बनाएंगे। तो अब हम इसे फ्रंट पार्ट में हम इस तरह से हम टक्स की निशान लगा लेते हैं। तो हम गला की साइड से ले रहे हैं, पाइप पट्टी हुक पट्टी की साइड से हम चौड़ाई में लिए हैं 3.5 इंच और लंबाई ले रहे हैं 4 इंच और 2.25 इंच की दूरी पर सभी प्लेट्स की निशान लगा देंगे। तो हम नीचे साइड की प्लेट की हम 1 इंच चौड़ाई लेंगे और बाकी सब प्लेट्स की हम हाफ इंच पकड़ते हुए हम निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हम सिल लेते हैं। नीचे साइड में हम 1 इंच पकड़ते हुए ऊपर किनारे ला देंगे। बाकी सभी प्लेट्स को हम हाफ इंच पर रखते हुए हम इसे सिल लेते हैं इस तरह से।
इधर से भी हम सिल लेते हैं। तो हम फ्रंट पार्ट की एक साइड की करके रेडी कर लिए। अब हम इस साइड की कर लेते हैं। तो इस तरह से जिस तरह निशान लगाए हैं उसी तरह से हम रखते हुए सभी प्लेट्स की निशान लगाए हैं, उसी तरह से हम सिल लेते हैं। सभी साइड में हम इस तरह से हाफ इंच ऊपर की साइड में हम रखते हुए सिल लेते हैं। आई पट्टी हुक पट्टी के साइड में हम नापते हुए हम दोनों को रखते हुए हम सिल लेते हैं। तो हम दोनों साइड की प्लेट्स बना के रेडी कर लिए। अब इसमें आई पट्टी हुक पट्टी बनाएंगे। तो पहले हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देते हैं। तो हम 4 इंच चौड़ाई लिए हैं गला की साइड से और 4 इंच लंबाई भी लिए हैं। तो इस तरह से निशान लगा के हम 4 इंच पर हम लंबाई में हम प्लेट्स दे देते हैं। तो नीचे से हम 1 इंच पकड़ते हुए हम किनारे ला देंगे। तो बैक पार्ट की हम प्लेट्स बना के दोनों रेडी कर लेते हैं। तो इसे हम बैक पार्ट की कर लिए। अब इसमें हम बॉर्डर साइड में नीचे में हम एक्स्ट्रा कपड़ा को हम मोड़ते हुए सिल देते हैं। इस तरह से हम सिल लिए। अब हम फ्रंट पार्ट में हम शोल्डर की और बैक पार्ट की रखते हुए हम शोल्डर की सिल लेते हैं। दोबारा सिलाई चला लेंगे। तो हम शोल्डर की साइड सिल लिए। इस साइड की हम शोल्डर की दोनों साइड की हम सिल लेते हैं। हम इधर से भी हम सिल लिए। अब हम फिटिंग साइड से सिलेंगे। तो इस तरह से हम रखते हुए हम फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ेंगे तुरपाई के लिए। तो इधर साइड से भी हम नीचे हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। इसमें हम फ्रंट पार्ट में तुरपाई देंगे। इसके लिए तो फिटिंग साइड से एक किनारे सिल लेंगे और दूसरा सिलाई चलाएंगे फिटिंग करके जितना पर हम नापे हैं उतना पर। अब हम आई पट्टी हुक पट्टी बना लेते हैं। तो आई पट्टी बनाने के लिए हम 2 इंच चौड़ाई लिए हैं और हुक पट्टी के लिए 1 इंच चौड़ाई लिए हैं। और आई पट्टी हम ऊपर की साइड हम लगाएंगे सीधी साइड से और आई पट्टी की अंदर की साइड से लगाएंगे उल्टी साइड से। हम दोनों साइड की आई पट्टी हुक पट्टी बना लिए। अब इसे अंदर की साइड रखते हुए मोड़ लेते हैं। इस तरह से 1 इंच अंदर की साइड रखते हुए इसे हम मोड़ लेते हैं। इसमें हम हुक लगाएंगे। तो हम इसमें हम कर लिए हैं। अब हम इसमें धागा हम कट कर देते हैं एक्स्ट्रा धागा को। बाजू की हम सिल लेते हैं। तो बाजू की हम नीचे से हम सिल लिए बॉर्डर साइड से। इस तरह से हम सिल लेते हैं दोनों बाजू में। अब इसकी जितनी चौड़ाई है उतना हम रखते हुए हम अंदर की साइड रखते हुए इस तरह से हम सिल लेते हैं। तो हम 6 इंच पर हम निशान लगाए थे, वहाँ पर हम इस तरह से सिल लेते हैं। बाजू की चौड़ाई दोबारा कर लेते हैं। दोनों बाजू में इस तरह नापते हुए हम सिल लेते हैं। तो इधर से भी हम सिल लिए। दोनों बाजू के सिल के रेडी कर लिए। अब इसे पलटते हुए हम फ्रंट पार्ट में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। दोनों बाजू में फ्रंट पार्ट में हम कटिंग करेंगे हाफ इंच। तो इस तरह से हम बाजू की कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। तो इसे नापते हुए हम इसमें फ्रंट पार्ट में हम एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कटिंग कर देते हैं। तो इसे अंदर की साइड रखते हुए हम लगाएंगे। दोनों बाजू में हम इस तरह से अंदर की साइड रखते हुए हम लगाएंगे।
इस तरह से हम कमर की मेजरमेंट ले लेते हैं। तो एक्स्ट्रा को हम इस तरह से आई पट्टी को हम अंदर की साइड से हम सिल लिए थे, ऊपर की साइड से नहीं सिले थे, तो हम इसे ऊपर की साइड से भी सिल लेते हैं। तो हम फिटिंग साइड से हम नापते हुए हम इस तरह से सिल लेते हैं। जितना पर हम निशान लगाए थे दोनों साइड से सिल लेते हैं। हम दोनों साइड से फिटिंग साइड से सिल लिए हैं। अब इसमें हम बाजू को हम अटैच करेंगे। इस तरह से नापते हुए बाजू की अंदर की साइड रखते हुए सिल लेते हैं। तो इस तरह से हम सिल लेते हैं बाजू की। तो बाजू की सिलाई हम इस तरह से करके रेडी कर लिए। दोबारा सिलाई सिल लेते हैं। एक बाजू सिल के हम रेडी कर लिए। अब इस तरह से इस बाजू को भी हम सिल लेते हैं। इधर से भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देते हैं। अब इसमें बाजू अंदर की साइड से हम रखते हुए सिल लेते हैं। इस तरह से हम बाजू की सिल लेते हैं। तो अंदर की साइड रखते हुए हम इस तरह से हम सिल के रेडी कर लिए। तो दोनों बाजू इस तरह से हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम डोरी लगाएंगे ब्लाउज में और पाइपिंग लगाएंगे। हम ब्लाउज की तरह से बाजू साइड की हम दोबारा सिलाई चला लेते हैं जैसे। अब इसमें हम पूरे कट में हम पाइपिंग बनाएंगे। 1 इंच चौड़ाई लेंगे और लंबाई जितना गला है उस हिसाब से हम लेंगे। इस तरह से हम तुरपाई वाली पाइपिंग हम इस तरह से सिल के हम रेडी कर लेते हैं। तो सभी को एक साथ रखते हुए सिल लेते हैं। उसके बाद हम गला के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से रखते हुए हम पाइपिंग बना लिए। सभी को हम सिल लेते हैं। अब हम सभी को कट लगा देते हैं। सभी को अलग अलग कर लिया। एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कट कर देते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करने के बाद हम गला के साथ अटैच करेंगे। डोरी बनाएंगे हम। तो इस तरह से हम डोरी बना लेते हैं। पहले हम ऊपर से इस तरह से हम सिल लेते हैं। दोनों की अंदर की साइड रखते हुए हम बीच में सिलाई सिल लेते हैं। इस तरह से सीधी सिलाई इस तरह से हम सिल लिए। अब हम इसे दोबारा सिलाई चलाएंगे। इसे मोड़ते हुए इस तरह से हम बीच में हम सिल लेते हैं। तो इस तरह से हम डोरी सिल लिए। हम डोरी सिल लिए। इस तरह से हम इस डोरी को भी हम सिल लेते हैं। तो दोनों डोरी सिल के रेडी कर लिए हैं। अब ब्लाउज की पाइपिंग लगा लेते हैं। हम इस तरह से नाप लेते हैं आई पट्टी हुक पट्टी को। अब हम इसमें हम हुक पट्टी के साइड से हम रखते हुए अंदर की साइड से हम ऊपर में रखते हुए हम इस तरह से हम सिल लेते हैं। पाइपिंग को हल्का हल्का लूज रखेंगे। हम इस तरह से 3 इंच शोल्डर से नीचे हम डोरी की अटैच कर दिए हैं। इस तरह से हल्का हल्का लूज रखते हुए हम सिल लेते हैं। हम इस तरह से सिल लिए हैं। अब इसे हम ऊपर की साइड से हम मोड़ देते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर देते हैं। इसमें हम तुरपाई करेंगे। तो इसे हम इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई चला देंगे। इस तरह से हम सिल लेते हैं। अंदर की साइड मोड़ते हुए हम इसमें हम इस तरह से मोड़ते हुए हम सिल लेते हैं। तो हम पाइपिंग बना के रेडी कर लिए। अब इसमें हम ब्लाउज में हम डोरी में लटकन बनाएंगे। तो लटकन बनाने के लिए इस तरह से हम कपड़ा के हम
चौक कपड़ा ले लिए हैं। इस तरह से 3 इंच लंबाई लिए हैं, 3 इंच चौड़ाई लिए हैं। इस तरह लटकन बना लेते हैं। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे। तो हम इस तरह से ब्लाउज सिल के हम रेडी कर लिए हैं।